प्रशासन की उदासीनता के कारण त्रिपाल के नीचे बाढ़ पीड़ित रहने को मजबूर। 6 माह बीतने के बाद भी बीसीसीएल से मिली राशि पीड़ितों तक नहीं पहुंची। वक्त गुजरते देर नहीं लगा, आपको निरसा का वो बाढ़ का मंजर याद है। आज से 5 साल पहले 26 जुलाई 2018 के मध्य रात्रि चिरकुंडा नगर परिषद व 11 कुंड प्रखंड के कई पंचायतों एवं वार्डों में जब भीषण बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में लोगों को काफी क्षति हुई थी। सिर्फ चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड संख्या 1, 12, 13, 15, 16 एवं 17 बुरी तरह से प्रभावित। यहाँ 137 परिवारों का नुकसान हुआ था। ये बाढ़ प्राकृतिक से ज्यादा कृत्रिम लापरवाही से हुई थी। स्थानीय लोगों की जांच में ये पाया गया था कि बाढ़ का मुख्य कारण चिरकुंडा क्षेत्र में चल रहे बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी सद्भाव जिम्मेवार थी। उसके ट्रांसपोर्टिंग के लिए बीसीसीएल ने झील पर बांध बना दिया था, जिसके कारण भारी बारिश का पानी जमा होने लगा और देखते ही देखते सैलाब बन गया। 500 घरों को अपने चपेट में ले लिया, जिसके कारण भारी नुकसान हुआ। आनंद फानन में बीसीसीएल द्वारा झील पर बनाए गए बांध को जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया। तब जाकर धीरे धीरे जलस्तर कम हुआ। तब तक काफी विलंब हो चुका था और कई परिवारों की आशियाना जल में समाहित हो चुका था। तत्कालीन धनबाद उपायुक्त ए डोडे ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया था और मुआवजे का आश्वासन भी दिए थे, परंतु 5 साल बीत जाने के बाद भी आज भी लोग त्रिपाल के नीचे रहने को मजबूर है। चिरकुंडा नगर परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने कहा कि बाढ़ के कारण 500 घरों में पानी प्रवेश किया था, जिसमें 137 परिवारों की सूची जिला प्रशासन को सुपुर्द की गई थी, जिसमें 111 परिवारों चिन्हित किया गया था। लेकिन मुआवजा में देरी के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार के सहयोग से जनहित याचिका दायर किया गया। लंबे कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार बाढ़ आपदा से प्रभावित लोगों के पक्ष में फैसला आया। बाढ़ पीड़ित लोगों के आवास निर्माण के लिए बीसीसीएल ने 2,49,75,000 रुपए जिला प्रशासन के खाते में पिछले 5 जनवरी 2023 को जमा करा दिया था। 7 माह बाद भी बाढ़ प्रभावित लोगों को खाते में पैसा नहीं मिला। रिलीफ का पैसा ट्रेजरी की शोभा बढ़ा रहा है, परंतु हकीकत यही है कि 6 माह बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन उस राशि को बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरित नहीं की। शायद जिला प्रशासन उस राशि से ब्याज कमाना चाहती हो। चिरकुंडा नगर परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष जेपी सिंह ने कहा कि अभी भी बाढ़ पीड़ित लोग नर्क का जीवन यापन कर रहे हैं। प्रशासन से मांग करता हूं कि गरीबों का पैसा जल्द से जल्द डीबीटी के जरिए लाभुकों के खाते में डाल दी जाए, ताकि बाढ़ पीड़ितों को त्रिपाल के नीचे जीवन यापन नहीं करना पड़े। बाढ़ पीड़ितों को अब भी रिलीफ राशि मिलने का इंतजार। अब सवाल क्या उठता है कि बाढ़ पीड़ितों को राशि पाने के और कितना माह इंतजार करना पड़ेगा, तो ये भी तो बताए। धनबाद में 50 किलोमीटर दूर निरसा तक रिलीफ पहुंचने में आखिर विलंब किस बात की, कुछ तो है। 2018 में टूटा है और तब से इसी तरह इसी दिक्कत में हम लोग रह रहे हैं। तो ये त्रिपाल किनके सौजन्य से मिला था? ये जयप्रकाश जी दिए थे ऊपर। जयप्रकाश जी दिए। हाँ। तो अब तक आप लोग का घर नहीं बना? नहीं, कहाँ बना है। इसी तरह रह रहा है, पानी भी चू रहा है, उसी में रह रहे हैं हम लोग। तो कितना तकलीफ हो रहा था? बहुत तकलीफ हो रहा है। बांध जैसे 2 बार 2 हाली घुसा है, सांप खो बिच्छू सब घुस जा रहा है। आने जाने में बच्चा लोग को यहाँ पे बिठाने में, पढ़ाई करने में भी, सब में भी दिक्कत हो रहा है। अभी बच्चा लोग तो सरकारी स्कूल में दे दिया है, फिर पढ़ाई करने में पानी तो किताब में सब गिर रहा है ना। कहाँ पे रहेंगे, बैठ के कहाँ पे पढ़ाएंगे बच्चा लोग थोड़ा बहुत। अभी घर पास हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो खुशी ही लग रहा है, अगर बन जाएगा तो और भी खुशी रहेगा, जैसे बच्चा लोग रहेगा अंदर में। 2018 में जो हमारे यहाँ बाढ़ आए हुए थे, उसमें हम लोग का बहुत ही सारे नुकसान हुआ। घर क्षतिग्रस्त हुआ, सामान पत्र सब बह गए, बहुत सारे हम लोग को नुकसान हुआ। जयप्रकाश सिंह जी जो तिरपाल वगैरह जो दिए हुए थे, इनसे हम लोग बहुत दिन से गुजारे किए। उसके बाद हम लोग इधर उधर से झोपड़ी या कुछ भी करके हम लोग गुजारे। इसी तरह से हम लोग तिरपाल में गुजारे किए। 18 में नगर पालिका के 1, 13, 15, 16 और 17 के अंश में
झिलिया नदी का बाढ़, ओलावृष्टि और बीसीसीएल ने नदी को बांधा, इसके कारण बाढ़ आ गया। अनेक लोगों का घर से सामान बह गया। मिट्टी के दीवार वाले घर नदी में विलोपित हो गए बाढ़ के पानी में। बीसीसीएल के पास हम लोगों ने अनेकों बार अपील की, जिला प्रशासन के पास अपील की कि भाई इनको घर बना दो, ये गरीब गुरबा हैं, गरीब का कल्याण करो, दलित भाई हैं, समाज को है हृदय लगाना है। लेकिन 2 सालों तक कोई नहीं सुना। हमने 2020 में राष्ट्रीय मानव अधिकार के पास एक याचिका दी और मानव अधिकार आयोग ने हमारी बातों को सुना और सुनकर उस याचिका को पहले डायरी और फिर एफआईआर में बदला और सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार के निर्देश पर बीसीसीएल ने 5/1/2023 को 2,49,75,000 रुपया धनबाद जिला प्रशासन के अकाउंट में जमा करने का काम किया है। 7 महीना बीत गया है, लेकिन जिला प्रशासन जो है उस पैसे को कहां इन्वेस्ट कर दिया, कहां ब्याज कमा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। 7 महीना में तो सभी का घर बन जाता और सभी लोग अपने पक्के के मकान में अपने परिवार के साथ रहने लगते। धूप गया, वर्षा गया, अनेक वर्ष बीत गया। 2018 में हमने जिन बंधुओं को तिरपाल दिया था, आज भी हम उनके बीच गए थे तो हमने देखा कि वो लोग तिरपाल लगाए हुए। लेकिन जिला प्रशासन से हम अपील करेंगे, धनबाद के उपायुक्त से, कि आप इन सभी लोगों का राशि प्राप्त है, आवास बनवा दीजिए, नहीं तो चिरकुंडा नगर परिषद को या किसी एजेंसी को नोडल एजेंसी बनाकर जल्द से जल्द आवास बनना चाहिए, जिससे गरीब कल्याण का कार्य हो सके। हम उपायुक्त महोदय से, कार्यपालक पदाधिकारी चिरकुंडा नगर परिषद से यह अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द आवास बनाना प्रारंभ होना चाहिए, जिनके लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने पैसा जिला प्रशासन को 5/1/2023 को दिया है। न्यूज एएनपी के लिए निरसा से संतोष शाह की रिपोर्ट।